हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, उससे श्रवण कर रहे थे। उसमें हमने कल दूसरे श्लोक का श्रवण कर लिया था। आज हम तीसरे श्लोक से श्रवण करेंगे। दूसरे श्लोक तक हमने कर्णदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, तीनों विष्णु का अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद में वो कहाँ पर लेटे रहते हैं और किस तरह से गर्भदक्षा विष्णु की नाभि के से कमल निकलता है। ये कमल की जो नाल है, ये 14, इसके अंदर 14 लोक रहते हैं और ये नाल इतनी लंबी रहती है, 14 लोक रहते हैं। उसके ऊपर जाके 14वें लोक पे जाके, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ये कमल का फूल दिखाई देता है। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म, उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये कल हमने श्रवण किया था। ये सब सृष्टि की रचना है। ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आधार पर सृष्टि की रचना है। ऐसे साधारण व्यक्ति कोई नहीं बोलता कि सृष्टि की रचना ऐसे ही हो जाती है। जब हम ये सारी चीजें समझेंगे तो हमें पता लगेगा भगवान कितने ग्रेट हैं, कितने महान हैं, कि भगवान की इस महानता से ये सारी की सारी कितनी बारीकी से पूरी सृष्टि की रचना। क्योंकि सृष्टि करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जो लोग मूर्ख है, नास्तिक है, वो बोल देते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं। तो उन मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कैसे, अगर भगवान को मानते नहीं है तो फिर ये सृष्टि की रचना कैसे हो गई। कि ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही कि कहाँ से, अभी तक तो हम ब्रह्मा जी के लेवल पे आए, अभी हमारे जीवों के लेवल पे तो आए नहीं है। आगे कैसे सृष्टि की रचना होती है, आगे के स्कंदों में आएगा। कहाँ से रचना शुरू होती है, कहाँ से कृष्ण से कैसे 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 आगे होता है, ये सब हमने श्रवण किया। अब इसके आगे के तीसरे श्लोक से हम श्रवण करेंगे आज। तो प्रीति माता जी तीसरे श्लोक को प्रेजेंट करेंगे। इसमें तीसरा श्लोक आप देख सकते हैं।
इसको थोड़ा बड़े लेटर्स में। तो मैं कर रहा हूं, आप लोग माइक बंद नहीं रखना है और आप लोग रिपीट कर सकते हैं साथ में इस श्लोक को। यस्य अवयव संस्थाने कल्पितः लोक विस्तरः तत्वे तद्वे भगवत रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, सूत गोस्वामी ये शौनकादिक ऋषि को बता रहे हैं कैसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयव में से कोई सर्जित भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो यहाँ पे अभी भगवान के विराट शरीर की बात होगी। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि विराट शरीर कैसा होता है, ये आध्यात्मिक जगत में है, ये खाली भौतिक जगत में ही रहता है, ये काल्पनिक है या वास्तविक है, ये सारी चीजें हम इस श्लोक में करेंगे, क्योंकि सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। प्रभु भगवान का विराट शरीर, भगवान का विराट शरीर, हम तो उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं हम डेली। जो अर्जुन को दिखाया था विश्व रूप विराट शरीर बताया था, तो यहाँ पे उसका वर्णन किया जाएगा कि विराट शरीर कैसा है और क्या उद्देश्य से उस विराट शरीर का विचार किया गया है। ठीक है, तो इसका हम फिर से पढ़ते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल, जो सारे प्लैनेट्स हैं, पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। पुरुष कौन है? भगवान का रूप है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों में से कोई सरोकार नहीं है। जो सर्जित भौतिक अवयव मतलब जो बनाए गए हैं भौतिक अवयव, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। उस विराट शरीर को, उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन स्टार्ट हो रही, प्रभुपाद क्लियर कर देते हैं कि परम सत्य मतलब भगवान। ठीक है, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव दीक्षित भक्तों के लिए है। जो नए भक्त हैं उनको, उनके लिए विराट स्वरूप की धारणा है। जो पूरे भक्त हो गए हैं या जो भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, वो विराट शरीर के बारे में ज्यादा वर्णन, ज्यादा डिस्कस या ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। उनको तो भगवान का जो अवतार रूप है, चाहे वो लीला अवतार हो, चाहे वो युग अवतार हो, चाहे पुरुष अवतार हो, चाहे शक्तिवेश अवतार हो, चाहे गुण अवतार हो, उसमें रुचि रहता है। उसको भगवान के विराट रूप में कोई रुचि नहीं रहता है, क्योंकि प्रभुपाद ने इसके स्टार्टिंग में लिख दिया है परम सत्य मतलब भगवान के विराट रूप, या कई लोग विश्व रूप भी बोलते हैं, अर्जुन को बताया था कि धारणा विशेष रूप से नव दीक्षित भक्तों के लिए धारणा है, एक कंसेप्ट है, समझने के लिए कंसेप्ट है। आध्यात्मिक जगत में किसी ने कोई ऐसा लोक देखा है, वैकुंठ लोक में या गोलोक में या आगे कहीं ऊपर ब्रह्म ज्योति में, कहीं के भगवान का विराट रूप कहीं पाया जाता हो, कहीं दर्शन किए जाते हैं? किसी ने सुना है ऊपर के लोकों में, आध्यात्मिक जगत में? किसी को पता है विराट रूप का लोक कौन सा रहता है, कौन से लोक में निवास करते हो? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु, आपको और किसी को पता है विराट रूप कहाँ रहते हैं, किस लोक में रहते हैं? सब लोग विराट रूप के बारे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। अर्जुन को विराट रूप बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। विराट रूप तो भगवान ही है, वो कभी कभी अपने डिवोटीज को वो रूप दिखाते हैं, फिर अपने रूप में आ जाते हैं। हाँ, इसी के बारे में हम बताएंगे। पर कोई लोक है क्या आध्यात्मिक जगत में, कोई ऐसा लोक का नाम सुना है जिसमें विराट रूप रहता हो? किसी ने कोई सुना हो? नहीं सुना ना, ठीक है, नहीं सुना है तो अच्छा ही है। ऐसा कोई लोक होता भी नहीं है, विराट रूप का कोई लोक नहीं होता है। तो जैसे आप लोगों ने बताया है कि भगवान कई बार
नए भक्तों को या जो समझ में नहीं आता जिनको, उनको करने के लिए इसलिए अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। क्योंकि अगर अर्जुन को विराट रूप नहीं दिखाते तो लोगों को ये पता नहीं लगता कि ये जो कृष्ण महाभारत में युद्ध कर रहे थे, ये कृष्ण वास्तव में कृष्ण है क्या, या कृष्ण जो द्वापर युग में आए थे वास्तव में कृष्ण है क्या। क्योंकि लोगों को, जिनके अंदर हृदय में भक्ति नहीं है, उनको समझ में नहीं आ सकता है कि ये बाल गोपाल जो माखन चोरी करते थे, या जो महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे, या दूसरे के, ये कोई भगवान भी है क्या। तो भगवान को कई बार अपना बड़ा विराट रूप बताना पड़ता है कि सारे ब्रह्मांड, सारा जगत, सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, भूत प्रेत, राक्षस, सुर असुर, सारे जड़ जगत, सारा चेतन जगत, सब कुछ मेरे अंदर ही है। जिन लोगों को इजीली साधारण रूप से समझ में नहीं आता है, तो ये भगवान का एक ऐसी धारणा है जो भगवान कभी कभी प्रदर्शित करते हैं, ये वास्तव में भगवान का ये परमानेंट रूप नहीं है, ये भगवान का स्थायी रूप नहीं है, ये केवल धारणा है। इस धारणा में भगवान ये बताते हैं सबको, जो नए, इसलिए लिखा नव दीक्षित भक्त है कि सारी इस जगत की सारी चीजें मेरे अंदर है। ये बताने के लिए कि सारी चीज मेरे अंदर है, उन्होंने ये विराट रूप का प्रदर्शन अर्जुन को किया था। कुछ समय के लिए दुर्योधन को भी किया था। दुर्योधन जब भगवान का इंसल्ट कर रहा था तो भगवान को बताना पड़ा, दुर्योधन डर गया था। उसके बाद फिर 56 भोग आगे परोस दिए थे। भगवान ने बोला मुझे नहीं चाहिए 56 भोग। तो ये आप समझ गए किस परिस्थिति में अर्जुन को इसलिए बताया कि अर्जुन तो समझ रहा था, लेकिन अर्जुन तो भागवत गीता अपने लिए नहीं समझ रहा है, अर्जुन तो भागवत गीता सबके लिए पूछ रहा है। तो जब भगवान अर्जुन को बताएंगे, इसका मतलब सारे लोगों को भी पता लगेगा कि यही भगवान कृष्ण जो द्विभुज रूप में है, ये विराट रूप इन्हीं से निकला है, ये विराट रूप इन्हीं से निकला। इनको बताने का मतलब है कि सारा भौतिक ब्रह्मांड, सारा भौतिक जगत उनके अंदर है, उन भगवान के अंदर ही। वो चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो तो बोलते हैं कि हमें तो द्विभुज रूप या चतुर्भुज रूप ही अच्छा, हमें तो द्विभुज या चतुर्भुज। इसीलिए अर्जुन ने बाद में बोल दिया था, भगवान इस रूप से डर लग रहा, आप तो वापिस अपना वही वाला रूप दिखा दो। तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप पे आए, फिर भगवान ने बोला नहीं चतुर्भुज नहीं, दूसरा आप तो द्विभुज ही रूप पे आ जाओ, जो मेरे को रथ चला तो पहले वाला था, द्विभुज रूप पे आ गया। अर्जुन ने प्रश्न पूछ के लग रहा था कि गलती करी, भगवान ने इतना विराट रूप दिखा दिया, उसमें उसका भाव भी नहीं बन रहा था। ऐसे रूप से प्रेम भी नहीं हो सकता है किसी का, विराट रूप से। ये तो केवल नए लोगों को बताने के लिए, जिनका विश्वास नहीं है, या जिन थोड़ा बहुत डराने के लिए, जैसे दुर्योधन, ये सारी चीजें उन्हीं के अंदर। तो इसलिए परम सत्य की विराट रूप या विश्व की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षित भक्तों के लिए है। उन लोगों के लिए जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। इसका मतलब ये भगवान का दिव्य रूप नहीं है, ये भगवान का डिवाइन फॉर्म, दिव्य रूप नहीं है। जो लोग दिव्य रूप के बारे में सोच नहीं सकते, उनके लिए सारा ये वाला रूप बताया, ये भगवान ने बताया। उनके लिए रूप का अर्थ है इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु। वो तो सोचते हैं कि रूप मतलब कुछ दिखना चाहिए ना, दिव्य रूप तो दिखता नहीं है, आंखों से तो दिखेगा नहीं दिव्य रूप, जब तक इन आंखों में क्या नहीं हो। अभी हमने ब्रह्म संहिता में श्लोक पढ़ा है, ब्रह्म संहिता में जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हमने ब्रह्म संहिता पढ़ा, जब तक आंखों में प्रेम का काजल नहीं लगाओ, प्रेम अंजन नहीं लगाओ, तब तक भगवान का दिव्य रूप नहीं दिख सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, आंखों में प्रेम का अंजन लगाओ। प्रेम मतलब भगवान से प्रेम, ठीक है, ये मार्केट में मिलता नहीं है, प्रेमांजन ब्रांड से कोई मिलता नहीं, कहीं ढूंढने नहीं चले जाना है किसी को। ये प्रेमांजन जो है ये हृदय में डेवलप होता है, प्रेम जब हृदय में डेवलप होता है और आंखों में, उन आंखों में जब भगवान के प्रति प्रेम आता है, देखने की जिज्ञासा होती है, तो भगवान ये दिव्य रूप का प्रदर्शन करते हैं जो विराट रूप से अलग होता है। ध्रुव महाराज ने ऐसा दिव्य रूप भगवान का देखा था, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान का दिव्य रूप देखा था। सारे लोग डर गए, लेकिन प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से नहीं डरे थे,
हालांकि नरसिंह भगवान तो दिव्य रूप है सबके लिए, लेकिन इस रूप को देख के वो तो दिव्य रूप है जबकि फिर भी डर गए थे लोग। लेकिन प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक होते हुए डरे नहीं थे, क्योंकि उनकी आंखों में प्रेमांजन, प्रेम का अंजन था, प्रेम का काजल था भगवान के प्रति प्रेम। तो लोगों को तो कुछ दिखना चाहिए सामने कोई रूप, इसलिए उनको दिखाने के लिए विराट रूप भगवान दिखा देते हैं। ये भगवान को दिखाने की इच्छा नहीं है, लेकिन लोग नहीं मानते तो उनको दिखा देते हैं। तो लोगों के लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक है। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे भगवान निराकार है, अब उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। नहीं तो क्या बोलेंगे, नहीं आप लोग तो बताते नहीं है, देखो दिव्य रूप तो दिखता नहीं, तो हम तो निराकार ही मानेंगे, ज्यादा अच्छा है ना। तो फिर ब्रह्म विरोधी मतलब निराकार के बताने के लिए बड़ा रूप दिखाना पड़ता है। ये बेसिक है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई ये देखिए साकार देखना, ये देखिए आप साकार। तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। तो कल हमने महातत्व का बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। उस काले बादल के अंदर महातत्व के अंदर सारा रॉ मटेरियल रहता है, भंडार घर सारा मटेरियल रहता है, उसी से बनाना है आगे, ठीक है। तो उसमें महातत्व के अंदर सारे भौतिक अवयव रहते हैं। कितने रहते हैं? 16, बेसिक 16 रहते हैं, और भी बढ़ते जाते हैं, बाद 24 तक हो जाते हैं, कई बार 28 तक हो जाते हैं। तो वो जो है उसमें बेसिक सारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है खाना बनाने का, कुकिंग का, ऐसे ही सृष्टि को बनाने का सारा मटेरियल महातत्व के अंदर रहता है। तो एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक है, किंतु साथ साथ महातत्व भगवान से भिन्न है। अब महातत्व क्या है? भगवान से ही निकला है, तो इसको बोला गया है यहाँ पे भगवान की शक्ति है। एक तरीके से महातत्व क्या है? भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति और भगवान अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। कोई भगवान में, भगवान की शक्ति में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ओके, चलो, जिसने इसने आंसर दे दिया माइक बंद करिए। और कोई किसी का अलग विचार है क्या? हरि बोल, माइक। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, बोलो प्रभु जी। दिशा शाह, एक उसके बाद फिर पालिका माता जी, दिशा शाह माता जी। ठीक है, पालिका माता जी, प्रीति माता जी। प्रभु जी दोनों एक ही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रीति माता जी बोल देती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक ही है। दोनों एक, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। अच्छा, ओके। और किसी का कोई? मतलब एक भी है और भिन्न भी है अभी। हाँ, भगवान की शक्ति भगवान से एक भी है लेकिन अलग भी है, ये राइट आंसर है। क्योंकि अगर भगवान की शक्ति और भगवान एक ही होते तो फिर राधा रानी जो है वो अलग क्यों थे? हम फिर उसको राधा गोविंद जी क्यों बोलते हैं या राधा माधव क्यों बोलते हैं? खाली माधव ही बोल देते, फिर राधा का नाम अलग से लेने की क्या जरूरत है? लेकिन अलग अलग होते हुए दोनों एक ही, क्योंकि राधा रानी भी कृष्ण के दिव्य शरीर से ही निकली हुई शक्ति है। तो एक भी है और अलग भी है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान, हालांकि शक्ति जो शक्तिमान से ही निकली है, लेकिन फिर भी शक्तिमान से अलग होकर शक्ति के रूप में कार्य करती, तब शक्तिमान फ्री रहता है। ये सारा जगत भगवान की शक्ति से चलता है और भगवान फ्री रहते हैं। तो इस सेंस में अलग भी हूं, क्योंकि शक्ति से सारा जगत चल रहा है, शक्तिमान फ्री। लेकिन एक भी है कि कोई शक्ति शक्तिमान से ही निकली। तो इसलिए ऐसे ही महत्त्व भी जो है ये भगवान की शक्ति है। महत्त्व से भौतिक जगत बनता है। महत्त्व स्वयं भौतिक चीज है, ये महत्त्व से जगत बनता है, लेकिन भगवान की शक्ति। तो भगवान की शक्ति तथा भगवान
एक साथ भिन्न भी है, अभिन्न में इसके आगे वाली लाइन देखेंगे आप, फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक साथ भिन्न भी है, अभिन्न भी, मतलब एक भी है और अलग भी है। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें यहीं पे लिखा है भगवान फलस्वरूप, ऊपर वाली टॉप इसमें देखिए, इसी में, ऊपर में जाइए, बस यहीं पे महत्त्व भगवान से भिन्न भी, फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक साथ भिन्न भी है, अभिन्न भी, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, एक साथ अलग भी है और एक साथ भी। ठीक है, कोई चीज भगवान से निकली है उसका मतलब वो चीज भगवान नहीं है, वो चीज भगवान से निकली है तो दोनों अलग अलग हैं, भगवान से निकली है इसलिए एक है, लेकिन अभी अलग अलग, इसलिए फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक साथ भिन्न भी, अभिन्न भी। उसी प्रकार से विराट रूप जो है, विराट रूप भी भगवान से निकला हुआ है, तो विराट रूप को भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विराट रूप भगवान से निकला हुआ रूप है, टेम्परेरी रूप है, टेम्परेरी है विराट रूप, ऐसा कोई लोक नहीं, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि भगवान वहां पे विराट रूप में रहता है, ऐसा कोई है नहीं। भगवान से निकला हुआ टेम्परेरी दिखाने के लिए वापस भगवान में चला जाता है, तो इसलिए विराट रूप भी भगवान से अलग नहीं। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो बोलते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, उनको दिखाने के लिए भगवान को ये उनकी धारणा को तोड़ना पड़ता है कि ये देखो मेरा आकार है, बहुत भयानक है। और भक्तों के लिए उपयोगी क्यों नहीं है ये आकार, विराट रूप भक्तों के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? क्योंकि भक्तों को इसमें भगवान के प्रति कोई 5 रस है, उनमें से कोई भी रस इसके प्रति आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो सारी भौतिक जगत की चीजें दिखेंगी। उसमें अग्नि दिखेगी, जल दिखेगा, वायु दिखेगा, आकाश दिखेगा, पंच तत्व दिखेंगे, पंच ये इंद्रिया, मन, सब देवता के रूप में, सारी चीजें देवता के रूप में दिखेंगे, सबके देवता है। हमारे मन, इंद्रिया, सबके एक एक देवता है, शरीर के हर एक अंग के एक देवता है, सारे देवता दिखेंगे। आ रहे हैं, जीव जा रहे हैं, किसी मुख से अग्नि निकल रही, किसी में कुछ हो रहा है, किसी से वायु निकल रही, क्या क्या कहता, पूरा के पूरा ऐसा विराट रूप, पूरी पृथ्वी, उसमें सारे वृक्ष, सारे ब्रह्मांड दिखेंगे। इसमें भक्त का भाव नहीं आएगा, भक्त को ये रूप दिव्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उसमें सारे भौतिक तत्व नजर आएंगे। लेकिन जो भगवान के आकार को नहीं मानते, उनको ये रूप बताना पड़ता है। लेकिन ये भगवान के नित्य रूप से, देखिए भगवान का जो परमाणु रूप उसको बोला गया नित्य रूप, इसको नित्य रूप नहीं बोला गया, विराट रूप को नित्य रूप नहीं बोला गया। देखिए हम इसमें सेंटेंस पढ़ते, इसलिए विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। नित्य रूप से निकली हुई, लेकिन उससे अलग भी नहीं है, उसी से निकला हुआ। तो नित्य रूप और ये रूप अलग अलग, ये टेम्परेरी, ये नित्य नहीं रूप, विराट रूप। तो भगवान को जो नित्य रूप है वो तो महत्त्व की सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। तो यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप जो है प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। नित्य रूप तीनों गुणों से ऊपर है, जबकि इस विराट रूप में हमको तीनों गुण भी दिखाई देते हैं, प्रकृति की सारी चीजें दिखाई देती, तीनों गुणों के कार्य से। इसमें विराट रूप के अंदर ये भी दिखाई देता है कि किस तरह जीव भगवान के अंदर जा रहे हैं, विराट रूप के अंदर जा रहे हैं, विराट रूप से बाहर निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सारा जो इस जगत की टेम्परेरी चीजें भी उसके अंदर दिखाई देती। इसका मतलब है कि उसमें प्रकृति के तीनों गुणों की उसके अंदर, विराट रूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो भी भगवान के अंदर हैं। लेकिन भगवान उनसे प्रभावित नहीं होते और भगवान का नित्य रूप उनसे ऊपर और उनसे अलग रहता है। ये लोगों को दिखाने के लिए ये सारी सृष्टि मेरे पर, जिनको प्रकृति में कुछ चीजें देखना है, बड़े बड़े रूप देखना है, बड़े बड़े विशाल रूप देखना है, थोड़ा मिरेकल देखना है, चमत्कार देखना है, बड़ी बड़ी चीजें देखनी है जिससे भगवान के ऊपर विश्वास हो, तो इसलिए वो उनको दिखाने के लिए विराट रूप भगवान टेम्परेरी, अस्थायी रूप से इसको प्रदर्शित करते हैं समय आने पर। लेकिन जो नित्य रूप है
वो इन सबसे ऊपर रहता है। वो आध्यात्मिक दिव्य रूप है। वो दिव्य रूप ही भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है। वो दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में, सारे अवतारों में वो दिव्य रूप भगवान का दिखाई देता है। सारे अवतारों में, ऐसा नहीं कि खाली कृष्ण का ही रूप दिव्य है। कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, वामन, सब में वो सब ये जो अवतार हैं, ये चैप्टर ही अवतारों का चैप्टर है। सारे भगवान की लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार, ये जो है इनमें दिव्य गुण दिखाई देते हैं। इससे इन दिव्य रूपों में, दिव्य रूपों से महत तत्व का कोई टच नहीं होता है। महत तत्व कोई टच नहीं होता। इसीलिए जब हम करोड़ दक्षा विष्णु का कल वर्णन कर रहे थे, तो महत तत्व के अंदर सोने की जगह, उनके लिए योग निद्रा की जगह, उस आकाश के अंदर भगवान अपना सागर बनाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बेड बना सकते हैं, क्योंकि महत्व से तो आगे भौतिक जगत बनेगा, लेकिन वो भौतिक चीजें स्पर्श नहीं करते। अपना एक सागर बना लेते हैं, अपने ही जल से एक सागर बना लेते हैं और उस सागर में निवास करते हैं। लेकिन वो महत्व किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि महत्व भंडार ग्रह है जिसमें सामान है, भौतिक सामान है। महत्व में सारा सामान भौतिक के सारे इंग्रेडिएंट्स होते। उसमें लाइफ तब आती जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, तब जाके आगे काम चालू होता है। आगे देखेंगे कैसे काम बनता है और कैसे काम चालू होता है। अभी इतना ही समझते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाया। ठीक है, तो इस श्लोक में मुख्यतः हमने पढ़ा भगवान का विराट रूप है, वो भगवान की शक्ति के कारण है, और भगवान की शक्ति भगवान से अलग भी है और एक भी है। एक क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान से निकली हुई, और अलग इसलिए कि वो अलग से भी काम कर सकती है। भगवान के निर्देशन में भगवान फ्री भी रह सकते हैं, और चाहे तो वापस भगवान के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा श्लोक का शॉर्ट में यही हुआ, विराट रूप का परिचय दिए। चौथा श्लोक, चौथा श्लोक निकालें, फोर्थ श्लोक, प्रीति माता जी। हाँ, प्रीति माता जी है क्या? फोर्थ श्लोक प्रभु जी कितना कौन श्लोक है प्रभु जी? हाँ जी, कितना कौन नंबर श्लोक? चौथा नंबर श्लोक, तीसरे अध्याय का। जी सर। ठीक है, सामने देखिए, तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। पश्यन्, हम पढ़ रहे हैं इसको। पश्यन्ति अध रूपम अदप्रम चक्षुषा सहस्रपाद उर्भुजानन अद्भुतम् सहस्रमूर्ध षडाक्षिनासिकम् सहस्रमौली अंबर कुंडल उल्लसत। अब भगवान का जो ये है, भगवान का एक सहस्त्र बाहु रूप भी होता है, उसके बारे में वर्णन किया गया। वास्तव में जो कर्ण रक्षा विष्णु से रूप है, जो सहस्त्र बाहु निकलता है, सहस्त्र बाहु रूप है, हजारों भुजाएं वाला। तो भक्तगण क्या करते हैं? भक्तगण अपने विमल मतलब पूर्ण नेत्रों से, विमल नेत्र मतलब प्रेमांजन वाले नेत्र, विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट तथा चमकते हुए कुंडलों से अलंकृत होते हैं और मालाओं से सजाए गए। तो तात्पर्य में बताते हैं कि हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को अंश मात्र भी नहीं देख सकते। ये हमने डिस्कस किया कि भगवान के दिव्य रूप को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमयी सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, मतलब उसमें भक्ति का काजल लगाने की जरूरत है, तब हम भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवत गीता में बताया गया है
कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप के दर्शन किए जाते हैं, मतलब वो काजल लगाना जरूरी है। प्रेमांजन, प्रेम का काजल, भक्ति का काजल लगाना जरूरी है, तब जाके दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। और तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। तो भगवत गीता में कहा गया कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप में भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। कोई श्लोक याद है किसी को? कौन से श्लोक में लिखा है कि भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं? किसी का श्लोक? भक्त्या माम अपि जानति। यस, भक्त्या माम अपि जानति यावन् च अस्मि तत्त्वतः। कोई व्यक्ति केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कि शुद्ध भक्तिमय देवा द्वारा ही भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। केवल भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, 2 प्रश्न है, प्रीति माता जी और कुसुम भगत माता जी का, एक एक करके पूछिए। यस, हाँ, उसी से वही बता रहे हैं कि प्रेमांजन भक्ति चरित प्रेम की भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। और भगवत गीता में भी श्लोक है, भगवत गीता में भी श्लोक है, भक्त्या माम अपि जानति, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। दोनों में लिखा है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ में भगवत गीता में भी बोल रहे हैं, तो इसलिए दोनों में श्लोक। ठीक है, और किसी को प्रश्न है इसमें? नहीं तो आगे बढ़े। ब्रह्म संहिता में भी और ऊपर लिखा भगवत गीता में भी, दोनों में श्लोक। तो जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है वही देख सकते हैं। अतः हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करनी रहती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है, जिन्होंने भक्ति रूपी काजल लगा लिया। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। अरे भगवान को देखने की तो बात दूर, इस जगत को देखने के लिए, भौतिक जगत को देखने के लिए कई बार अपनी आंखों से पूरा नहीं देख पाते। कई बार हम अनुभव से देखते हैं, जिन्हें पहले देखा हुआ है, कुछ काम किया हुआ है। तो उसी तरीके से भगवान को भी, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अनुभव से, उनके द्वारा सुन के हम भगवान को देख सकते हैं। तो देखने के लिए पहले सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में, फिर हम देख पाएंगे। नहीं तो भगवान सामने भी आ जाएंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कि ये भगवान है। ऐसा कोई उदाहरण है कि जिसके सामने भी भगवान आ गए तो उसको पता नहीं लगा कि भगवान है? बहुत सारे उदाहरण हैं। शिवानी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब भगवान खुद आए थे द्वापर युग में, तो जितने भी ऋषि शिशुपाल, कंस और दुर्योधन, पूरे इन्होंने भगवान को नहीं पहचाना था। इन्होंने भगवान नहीं पहचाना। भगवान इनके सामने थे, आंखों से देख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? वो काजल नहीं लगाया था। कौन सा काजल? प्रेमांजन छुरित भक्ति लोचन, प्रेम का काजल, भक्ति का काजल नहीं लगा था, इसलिए भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। तो कभी कोई तो हाँ जी, मुझे ऐसे तो शिशुपाल भी तो भगवान को। सविता माता एक बार हैंड रेज करके करना, एक हैंड रेज। ठीक है, एक मिनट बंद करिए, ये पूरा हो जाए। ये हो गया पूरा, ठीक है। अभी जो पहले सविता गुप्ता माता जी, फिर कुसुम भगत माता जी। हाँ बोलिए। तो ऐसे तो शिशुपाल भी तो जो था, जो भगवान का सामने रहते हुए भगवान को पहचान नहीं पाता था। हाँ, सबके उदाहरण है। शिशुपाल है, चंद्रवक्र है, कंस है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष है, बहुत। तो माता जी ने बताया था, शिशुपाल कंस के एग्जाम्पल बताया था। तो ये सारे और भी, रावण भी दूसरे युगों में भी है, हिरण्यकश्यप भी है। ये लोग भगवान को, क्योंकि इनकी आंखों में प्रेमांजन नहीं लगा था या भक्ति का अंजन लगे नहीं था, इनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। इन्होंने किसी से सुना नहीं था कि ये भगवान है।
ठीक है, आगे कुसुम भगत माता जी। नहीं समझ पाई थी, लेकिन वो तो उसे बहुत प्रेम करती थी। हाँ जी, कौन? यशोदा मैया का। यशोदा मैया को तो, यशोदा मैया ने तो भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लिया था, अभी भगवान ने उनको भुला दिया था। भगवान ने बुलाया था, ऐसा नहीं कि यशोदा मैया नहीं समझ पाई थी, भगवान ने उनको अपनी योग माया शक्ति से भुला दिया था। क्योंकि अगर वो यशोदा मैया को योग माया शक्ति से भुलाते नहीं तो यशोदा मैया तो सारे टाइम पे गोद में भी उठा के दीपक लेके उनकी पूजा, दीपदान करती रहती, पूजा करती रहती। फिर पूजा ही करती रहती तो भगवान को फिर वात्सल्य प्रेम, बच्चे का प्रेम कैसे मिलता? गोद में भी उठाती, फिर ऐसा पूजा दिखाती रहती, सब जगह जाती ऐसी पूजा दिखाती रहती, तो फिर भगवान को अगर वो, तो फिर भगवान को तो आनंद ही नहीं आएगा। तो भगवान को तो ऐसा, इसलिए भगवान ने भुला दिया। ऐसा नहीं कि यशोदा मैया को ज्ञान नहीं था, यशोदा मैया को पूरा ज्ञान था, लेकिन अभी मैया बनाने के लिए उन्होंने उनको माँ बनाने के लिए भुला दिया था। नहीं तो फिर वो कृष्ण को बच्चे के समान नहीं समझ के पूजा करती सारे टाइम पे। अभी जैसे हम दीपदान करते हैं रोज, ऐसा रोज दीपदान करती, फिर भगवान को तो मजा नहीं आता, उन खेलने का आनंद नहीं आता, इसलिए भगवान ने भुला दिया था। यशोदा मैया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इधर हिरण्यकश्यपु, रावण, शिशुपाल, इनको तो ज्ञान ही नहीं था भगवान के बारे में, इनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं। ठीक है, हाँ, करुणा राधिका माता जी और फिर नित्य रूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी ऐसे केसेस भी हैं कि डिवोटीज भी नहीं पता, जैसे माधवेंद्र पुरी, उनके पास ग्वाला बच्चा बन के आया, दूध दे दिया, उनको पता ही नहीं चला, बाद में रिग्रेट हुआ उनको, बट ऑल्दो ही वाज अ ग्रेट डिवोटी। हाँ, अगर भगवान उनके सामने आ जाए तो वो तो पकड़ के बैठा लेते, अपने पास में करते, भगवान को तो आगे। इसलिए शायद भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि वो समझ नहीं सके। हाँ, समझ, ये भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन अभी जो दूसरे उदाहरण बताया उसमें उसको ज्ञान नहीं, व्यक्ति को ज्ञान नहीं, हिरण्यकश्यप को, ये इनको सबको ज्ञान नहीं, लेकिन इधर भक्त को ज्ञान था, लेकिन भगवान अभी अपने असली रूप में नहीं बता रहे, क्योंकि फिर आगे की फिर वो लीला करनी पड़ेगी, बोलेंगे, इसलिए उसको अपने रूप में, अपने आप को छुपा ले। जी जी, थैंक यू। नित्य रूप के शास्त्र को और दो और आगे। हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु जी, ये क्या नाम है, बलि महाराज को पता चला था क्या? बलि महाराज को जब उनको डाउट हुआ था, लेकिन जब उनके गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि विष्णु है ये, तो बलि महाराज ने बोला विष्णु रूप है तो बहुत अच्छा, विष्णु को दान देना तो और बहुत अच्छा रहता। फिर तो वो उन्होंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया। पहले नहीं पता चला था, पहले डाउट था कि ये जो है बालक तो नहीं है, छोटा ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी बन के नहीं आया, तब तक डाउट कि जरूर कोई महान पुरुष है, कोई है बड़ा, लेकिन ठीक है। पंकज लखानी प्रभु और शिवानी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये आज ही इसमें चैतन्य चरितामृत में आ गया था कि जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो लोग उनके योग माया के द्वारा मतलब वो कंट्रोल्ड होते हैं। तो भगवान के और उन दोनों के परस्पर आनंद की वृद्धि के लिए योग माया उनकी जो है वो विस्मृति और इसको ये विस्मृति कर देती है। करेक्ट, 100% करेक्ट। योग माया जैसे यशोदा मैया को भी किया था, और जैसे अभी प्रभु माधवेंद्र के बताए थे, भगवान के भक्त के लिए वो योग माया काम करती है, लेकिन जो भगवान के अभक्त होते हैं, नॉन डिवोटी हैं, उनके ऊपर महामाया काम करती है। वो समझ ही नहीं पाते हैं भगवान को, इनको समझ में आ गया है, लेकिन भगवान को कवर करना पड़ता है लीला करने के लिए। इन सबको भक्तों को तो समझ में आ गया, पूरा समझ 100% समझ में, उन्होंने ऑलरेडी पुराने जीवन में कर लिया सारा का सारा, लेकिन अभी भगवान की योग माया इनको ढक लेती। जैसे देवकी के केस में कभी योग माया हटा देते थे भगवान, कभी वो भगवान समझ जाती थी, कभी ढक देते थे, फिर वो भगवान बुला देते। तो भगवान ये योग माया का पर्दा अपनी ठीक है। हाँ, शिवानी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कौन सा कैसे उत्पत्ति पूछ सकते हैं? उत्पन्न प्रथम कहिए, आदि पुरुष किया मतलब। एक मिनट। हाँ, फिर से पूछिए शिवानी माता जी, आप पूछिए। नहीं, म्यूट है मत, आप कैसे म्यूट है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, हम जो अभी साधक हैं, हम लोग कौन से स्टेज पे होते हैं? मतलब
अभी हम भगवान की महामाया से प्रभावित होने के कारण भगवान को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, भौतिक माया से। यस, तो इस भौतिक जगत में हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया आदि। कई बार भौतिक जगत में भौतिक चीजें ही नहीं दिखाई पड़ती, हम अपने आप उसको भी गलत देख लेते हैं। कोई बोलता है ना भीड़ में, अरे आपने मेरे को देखा नहीं, आप तो मेरी तरफ देख रहे थे, आपने देखा नहीं। लेकिन हमारा दिमाग कहीं और रहता है, हम सामने देखने को बोलते हैं, अरे मैंने तो आपको देखा ही नहीं। भीड़ में ये करे, आपने मेरे को देखा, देख के भी कुछ हेलो या नमस्कार कुछ नहीं किया। कई बार हम सोचते हैं मेरे, वो दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे मैं तो आपकी आंख तो मेरी तरफ ही थी, मेरी तरफ तो देख रहे थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम देखते हुए भी हमारा ध्यान कहीं और रहता है। भौतिक जगत में भौतिक चीजों को नहीं देख सकते, तो आध्यात्मिक भगवान तो आध्यात्मिक उसको कैसे देख पाएंगे। इन आंखों की तो इतनी लिमिटेशन है, इसकी इतनी सीमा है कि इन आंखों से हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और बिना सोचे तो सुने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान नव दीक्षितों के लिए भगवान को लगता है भगवान दिखाओ, तो फिर भगवान विराट रूप दिखा नव दीक्षित। ठीक है, ये 5वां श्लोक हो गया, ये 4था श्लोक हो गया। 5वां श्लोक, ये जो अभी हमने पिछले श्लोक में 4थे श्लोक में 1000 मुख वाला, 1000 पांव, 1000 जंगा, 1000 भुजाएं, मैं सोच रहा था कोई प्रश्न पूछेगा ये किसका रूप है। ये जो श्लोक में अनुवाद में आया था, 4थे श्लोक के इसमें आया था ट्रांसलेशन में, हजार। कृष्ण प्रभु जी, विराट रूप हो सकता है? नहीं विराट रूप नहीं। और रेखा मैंने माता जी हैंड रेज किया, एक एक करके जो हैंड रेज किया बताएंगे पहले रेखा मैंने, उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने भी सोचा था विराट रूप का है। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रीति माता जी, उसके बाद 2 और हैं फिर। हाँ, प्रीति माता जी, सविता गुप्ता, हाँ प्रीति माता जी आप बताएंगे, उसके बाद सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। हाँ, ये कौन सा रूप है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज आ रही। हाँ प्रभु जी, ये जो पुरुषावतार है महाविष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, ये महाविष्णु कर्णोदक्षाय विष्णु से निकला हुआ भगवान का गर्भोदक्षाय विष्णु का रूप बताया है। ये जो नीचे लेटे रहते हैं, ये 1000 मुख वाले, और ये है 1000 मुख वाले लेटे रहते हैं, ये भगवान का गर्भोदक्षाय विष्णु रूप है जो कर्णोदक्षाय से निकला हुआ। ये तो हमने कल बता दिया था कि कर्णोदक्षाय से गर्भोदक्षाय निकलते हैं, उससे क्षीरोदक्षाय निकलते हैं। क्यों? आपको श्लोक से पता लग रहा है कि जो 4था श्लोक का अनुवाद पढ़ा उसमें पता लग रहा है कि ये गर्भोदक्षाय विष्णु अवतार है, विराट रूप है? कैसे बताया मैंने आपको? ट्रांसलेशन से कुछ पता लग रहा है? ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो पता लग रहा है। प्रभु जी, उसमें लिखा हुआ था कि वो ब्रह्मा जी फिर वहां से उत्पन्न हुए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। नहीं, इस 4थे श्लोक के ट्रांसलेशन में, 4थे श्लोक के ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि ये लग रहा ना, कैसे पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते। पुरुष है तो पुरुष तो कर्णोदक्षाय भी हो सकता है, पुरुष तो तीनों पुरुष है। अच्छा, पहले तो लिखा हुआ है कि भक्तगण दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, तो दिव्य रूप विराट पुरुष इज नॉट स्पिरिचुअल फॉर्म, गर्भोदक्षाय इज अ स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। यस, ये जो है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भक्तगण अपने विमल नेत्रों से इस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते। दिव्य रूप तो विराट में होता ही नहीं, विराट का तो अभी हमने देखा वो दिव्य रूप तो होता नहीं है। तो यहीं से श्लोक को पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि जरूर भगवान का दिव्य रूप है। तो दिव्य रूप है, इसके बाद इस पुरुष, इसके बाद उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसको हजारों। अब ये जो पुरुष कौन है? क्योंकि कर्णोदक्षाय का तो रूप हमने देखा है,
लेकिन गर्भोदक्षाय का जो रूप दिखाई दे रहा है वो पूर्ण रूप नहीं है। तो गर्भोदक्षाय के हजारों भुजाएं और वो हजारों वो होते हैं, हजारों भुजाएं। हालांकि इसमें 2 रूप, 2 या 4 भुजाएं दिखाई गई, लेकिन वो गर्भोदक्षाय विष्णु है भगवान के, क्योंकि ये क्लेरिफिकेशन 5वें श्लोक में दिया है। 5वें श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। एतत् नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्यांश अंशेन सृज्यन्ते देव तिर्यक नरादय। यह रूप मतलब कौन सा है? जो 4थे श्लोक में बताया है, करेक्ट। यह रूप मतलब यह इसी का वर्णन चल रहा है। यह रूप मतलब 4थे श्लोक बताया, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? पुरुष का द्वितीय प्राकट्य। मतलब पुरुष तो पहला कर्मदक्षा, तो आगे पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार होते हैं। तो पुरुष का द्वितीय प्राकट मतलब कौन सा हुआ? गर्भोदक्षा। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, भगवान स्वयं भी आच्छादित हो जाते हैं योग माया के द्वारा, ऐसा? हाँ, अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। नहीं कर लेते हैं, पर वो स्वयं भी मतलब भूल सकते हैं क्या योग माया के द्वारा? योग माया के द्वारा अपने को भुला देते हैं। योग माया को बोलते हैं मुझे भुला दो और इतनी देर बाद मुझे याद दिला देना। क्योंकि इसलिए करना पड़ता है कि अगर भगवान को रोना है, अब रोना है, अगर उनको याद रखे मैं भगवान हूँ, भगवान होके कैसे रो सकता हूँ? फिर भगवान होके तो रोना नहीं आएगा। फिर क्या करते हैं? योग माया उनकी बात मान के भगवान की ज्ञान शक्ति काम करती है। वो क्या करते हैं? उसको बोल देते हैं कि भाई तुम देखते रहना कब कब मुझे रोना है, कब करना है। तो फिर भगवान को योग माया बोलती ठीक है, अभी भगवान के रोने का समय आ गया, इनको बच्चे के रूप में करना है, भगवान को बुला दिया। तो भगवान जो रोते हैं असली रोते हैं, फिर नकली रोते नहीं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान। उन्हीं की लीला है, उन्हीं ने सब कुछ सेट किया हुआ है। तो ये शक्ति जो भगवान की शक्ति है, एक मिनट माइक बंद करिए माता जी, माइक बंद करिए। हाँ, तो भगवान को लीला असली करते हैं। हम तो जैसे स्टेज पे ड्रामा करते हैं, तो ड्रामा करते हैं तो क्या करते हैं? नकली। हमको पता है कि हम तो असली व्यक्ति नीचे हैं, हम तो अभी ऊपर ड्रामा स्टेज पे ड्रामा कर रहे हैं। तो हमारा ड्रामा में वो जो है वो असली पावर नहीं रहती कि सब लोगों को पता है, हमको पता है कि हमको तो ड्रामा करके वापस नीचे जाना है। ड्रामा करते हैं जैसे कई बार कोई कथा के बाद उसके बाद ड्रामा होता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ड्रामा नहीं करते। भगवान को उसको लीला बोलते हैं, पास टाइम बोलते हैं। नहीं तो उसको भी नाटक बोल सकते थे कि भगवान नाटक कर। नाटक शब्द यूज नहीं करते, भगवान के लिए करते हैं लीला। क्यों लीला शब्द यूज करते हैं? कि भगवान अगर बालक बनना है यशोदा मैया के सामने, कृष्ण बनना है, माखन चोरी करना, तो रियल में बालक बनते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। तो जो अब रोएंगे वो असली बालक जैसे रोता है वैसा रोएगा। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर ड्रामा करेंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ड्रामा का ज्यादा हमको प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत। लेकिन भगवान जब असली लीलाएं करते तो भगवान के भक्त सोचते हैं, भगवान के भक्त भी रोने लगते हैं, उसके साथ में वैसा करने लगते हैं कि भगवान कैसे दयालु, कि कैसे भगवान होते हुए भी कैसी लीलाएं कर लेते हैं। उनको भगवान की महानता पे होता है कि ये तो भगवान इससे भी प्रभावित कर लेते, उससे भी प्रभावित कर लेते। जैसे भगवान ने अर्जुन के सारथी बने तो रियल में सारथी बने, बीच में ऐसा मना नहीं कर दिया कि भाई तुम मेरे को पीछे से लात मार रहे होगे, तुम मेरे को डांट रहे होगे, मैं तुम्हारा सारथी नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं करते। सारथी बने तो पूरे टाइम असली सारथी बने। अच्छा, थैंक यू प्रभु, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा विनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, महत तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद में। हाँ, प्रीति माता जी का क्वेश्चन है। नहीं प्रभु जी, वो रह जा रहा है से, सॉरी। ठीक है। तो अभी देखिए तात्पर्य में पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समझे। वैसे सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, सब लाइन को अंडरलाइन कर रखा है।
तात्पर्य बताया कि महतत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद कौन करता है? महतत्व में असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि कौन करता है? कारणोदक्ष विष्णु। असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि कौन करता है? ऊपर जो बाहर लेटे रहते हैं, जिनके शरीर से बबल निकल रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो महतत्व में लेटे रहते हैं ना, असंख्य कारण जल में, महतत्व के अंदर कारण जल में वो असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद क्या करते हैं? वो कर लेने के बाद यह पुरुष कारणोदक्ष विष्णु फिर द्वितीय पुरुष के रूप में प्रवेश करता है। इसी से द्वितीय पुरुष निकलते हैं ना, गर्भोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष ये उन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। क्लियर हुआ सबको? ये फिर से रिपीट हो रहा है, कई चीजें बार बार आ रही, ये रिपीट करने के लिए, समझाने के लिए आ रही कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन कहाँ पे किसका रोल कहाँ। माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। अब गर्भोदक्ष विष्णु ने जब देखा ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा है तथा अवकाश है और विश्राम के लिए भी कोई स्थान नहीं, खाली था ब्रह्मांड। तो अभी तो तीसरे विष्णु तो आए नहीं है, दूसरे विष्णु प्रवेश किए, उनके से तो लाइट आ रहा है, उनको तो सब कुछ दिख रहा है, वो तो दिव्य है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर तो अंधेरा है। जैसे हम टॉर्च लाइट लेके किसी अंधेरे कमरे में जाए तो कमरे में तो अंधेरा है, हमको तो दिख रहा है क्योंकि हमने अब टॉर्च लाइट, ऐसे भगवान की तो लाइट है अपनी, लेकिन वैसे तो अंधेरा है। उसमें तो ठहरने की जगह भी नहीं, कहीं लेटने की जगह भी नहीं, बैठने की जगह भी नहीं, कुछ भी नहीं जगह, एकदम खाली खाली खाली, पूरा अंधकार अंधकार अंधकार। जब द्वितीय पुरुष ने उसमें प्रवेश किया, विश्राम के लिए स्थान है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उस जल में लेट गए। तो कल जो गर्भोदक्ष विष्णु का नीचे लेटा हुआ दिखाया था, वो गर्भोदक्ष विष्णु है। अपने ही पसीने के जल से उसको भरा, आधा भरा, आधा भरा। तो आधे का क्या करेंगे बाद में? आधे में 14 लोग बनाएंगे। ये ब्रह्मा जी खाली खाली छोड़ देंगे, बोले इसमें बनाओ तुम। 14 लोग भी बना के दिए हुए, इसमें तुम जीव जंतुओं से भरो। आधा जल में वो नीचे लेट गए, वो पाताल के भी नीचे लेट गए। पाताल के नीचे क्यों लेटे? पाताल में क्यों नहीं लेटे? क्योंकि पाताल भी भौतिक जगत के 14 लोकों में से उसका हिस्सा है। वो क्यों लेटेंगे उसमें? वो तो इससे भी नीचे, अपना जल से भरा आधा, और वो उसमें लेट गए, अपनी जगह खुद बनाएंगे। पाताल लोग तो भौतिक लोग, जीवों के लिए बना हुआ, तो उसमें जो है उसमें उन्होंने अपना जल से भरा और अपने लेटने का जगह बनाया। और ये जल को क्या बोलते हैं? गर्भोदक जल बोलते हैं, इसलिए इसको गर्भोदक्षाय सागर बोलते हैं, गर्भोदक्षाय सागर या गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि जल को बोलते हैं गर्भोदक जल। गर्भोदक जल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की गर्भ से ही सारा जगत आगे उत्पन्न होगा। क्योंकि अभी तो कोई उनके लक्ष्मी नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से ये उसको उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसलिए गर्भोदक जल, ये जल गर्भोदक जल कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई, कमल नाल निकली ग्रीन। और नाल कितनी बड़ी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर एक के बाद एक ऊपर ऐसे ऐसे पूरे 14 लोक आते हैं। एक लोक बड़ा विशाल, एक लोक, उसके ऊपर दूसरा लोक, फिर उसके ऊपर तीसरा लोक, फिर ये नाल है पूरी की पूरी। कमल की डंठल रहती, कमल की जो स्टेम रहती, जिससे कमल जुड़ा रहता है, उसको हम तोड़ के फेंक देते हैं और फिर भगवान को कमल चढ़ाते हैं। वो जो है हमको इस कमल की तो पूरा पाइप है, जैसे पाइप कैसा, उसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाए सब पाइप, पूरा पाइप के अंदर एक के बाद एक के बाद एक ऊपर पूरा 14 लोग। 14वें लोग पे जाके ऊपर ब्रह्मा जी बैठते, वहां पे कमल खिलता है, वहां पे ब्रह्मा जी बैठते। और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी मतलब इंजीनियर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब आगे का काम ब्रह्मा जी करेंगे। इतना काम कर दिया, बेसिक सारी चीजें दे दी। अब आगे कुकिंग कौन करेगा? मालिक ने इतनी चीजें दे दी, अब कुकिंग कौन करेगा? कुक करेगा।
वो तो सामान खरीद के नहीं ला सकते, सामान तो सारा अरेंज कर दिया है, मालिक ने कर दिया, घर के मालिक ने कर दिया। अब कुकिंग जो है कुक करेगा। और कुक कौन है? ये इंजीनियर कौन है बनाने वाले? ब्रह्मा जी। आगे और भगवान ने बोला अभी हम एक बनाने का काम तुम करना। शिव जी से बोलेंगे, आगे शिव जी के बताएंगे, मैं तो खाली पालन करूंगा, क्योंकि पालन करना सबसे डिफिकल्ट काम। बच्चे को जन्म देना इजी है, बच्चों को मारना इजी है। कई लोग गर्भ में बच्चों को मार देते हैं, हजारों लाखों हत्याएं हो रही इस जगत में, हजारों लाखों हत्याएं हो रही। बच्चा गर्भ में आता है, आ जाता है, इसलिए मतलब इसका मतलब जन्म देना इजी है। आ जाता है गर्भ में, कुछ दिनों का कुछ महीने का होता है, उसको गर्भ में मार दिया जाता है। हत्या करना भी इजी है। किस लिए हत्या करते हैं? जन्म भी दे दिया, हत्या भी हो गई, क्योंकि पालन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। जन्म दे रहे में उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो विष्णु ने अपना वो कार्य अपने हाथों में डायरेक्ट ले लिया, इस जगत का पालन करना। ठीक है, तो इसलिए विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति रजोगुण से, रचना जो होती है, जन्म और रचना, ये रजोगुण में होता है। जब स्त्री पुरुष का संग होता है तो पैशनेट मूड में है। रजोगुण में जन्म होता है बच्चे का जन्म रजोगुण में होता है। पैशनेट जब संयोग करते हैं पैशनेट, और जब नष्ट करना होता है तमोगुण में, किसी भी हत्या करना नष्ट करना होता है तमोगुण में होता है एक्टिविटी। लेकिन जब पालन करना रहता है, लंबे समय तक पालन करना रहता है, तो वो पालन के लिए सोच समझ के साथ, सारी बुद्धि के साथ में काम होता है, वो सतोगुण में होता है। तो लोगों में सतोगुण का अभाव है, इसलिए रजोगुण से जन्म भी हो जाता है, तमोगुण से नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन पालन करने में धैर्य, ज्ञान और सारे गुणों की आवश्यकता रहती है, नहीं तो चीजें कभी भी नष्ट हो सकती, डिस्ट्रॉय हो सकती। तो सारे जगत में जो युद्ध चल रहा है तमोगुण में है। क्रिएशन भी हो रहा है, बच्चों को पैदा करके सड़क पे छोड़ दिया जाता है, हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। सब लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, एक दिन के बच्चे को जन्म देके कूड़ेदान में फेंक। इतना इजी है जन्म देना और नष्ट, लेकिन पालन करना जो है वो डिफरेंट। तो इसलिए ब्रह्मा की उत्पत्ति रजोगुण से हुई, विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने, क्योंकि विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। हालांकि सत्वगुण में नहीं है, वो सत्वगुण का पालन करते हैं। भगवान कभी भी तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते विष्णु के रूप में। ना ब्रह्मा जी प्रभावित होते हैं, ना शिव जी प्रभावित होते हैं, क्योंकि तीनों भगवान के गुणावतार हैं। लेकिन उस गुण का पालन करते हैं। फिर भी सत्वगुण का पालन करना सबसे डिफिकल्ट है, इसलिए भगवान ने अपने हाथों में वो काम लिया। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। विष्णु तो थे ही से पहले से, विष्णु क्षीरोदक्ष जो उनका तीसरा रूप है, गर्भदक्षा विष्णु आगे विस्तार करते, तो तीसरा रूप एक क्षीरोदक्षा विष्णु है, जिसको विष्णु बोलते हैं, खाली विष्णु ही बोलते हैं, वही परमात्मा के रूप में। अब बचे कौन? शिव जी बचे। तो ब्रह्मा को आगे आएगा पूरा डिटेल में, अभी तो आया कि ब्रह्मा की दोनों भावों के बीच में, आईब्रोज के बीच में, दोनों भावों के बीच में जब क्रोध आया था उनको, क्यों क्रोध आया था सब कथा हम आगे पढ़ेंगे। क्रोध आया तो बीच में रिंकल्स बन जाते हैं ना, ऐसे सलवटे बन जाते, रिंकल्स बन जाते हैं दोनों, वहां से शिव जी उत्पन्न हुआ। क्रोध से, ब्रह्मा जी के क्रोध से शिव जी उत्पन्न हुआ। और ये जो है इनको रुद्र बोला गया, क्योंकि उत्पन्न होते से रोने लगे थे, उत्पन्न होते से रौद्र करने लगे थे, तो इसलिए इनको रुद्र, ऐसे 11 रुद्र उत्पन्न हुए थे। वो सब आगे कथा पूरा डिटेल में आएगा, यहाँ पे तो शॉर्ट में बताया। उनमें से एक शिव जी थे। तो शिव जी तमोगुण के स्वामी है, तमोगुण में नहीं है शिव जी। कोई ये मत समझ लेना कि शिव जी तमोगुण में, ये गलत समझना हो जाएगा।
शिव जी क्या है, किसके स्वामी? तीनों गुणों को बांटा गया। तो शिव जी से क्या बोला गया? आप तमोगुणियों को हैंडल करिए, तमोगुण को हैंडल करिए, तमोगुण की चीजें हैंडल करिए। तीनों भगवान के गुण होता है। ब्रह्मा जी से बोला आपको रचना करनी है तो रजोगुणों को हैंडल कीजिए। विष्णु ने बोला सतोगुण पालन करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसको मैं स्वयं हैंडल करूंगा। तीनों को एक रजोगुण का एक सतोगुण का हैंडल कर, इन गुणों को मैनेज कर, उनके मैनेजर है ये समझ लीजिए। ये स्वयं वो नहीं है, उस गुण में नहीं है, ये उनके स्वामी है। जैसे तमोगुण का भी एक देवता होता है, सतोगुण का भी एक देवता होता है, रजोगुण का भी। तो इन देवताओं के ऊपर ही उनके कंट्रोल, उनके थ्रू सारे काम होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लेते हैं। जैसे किसी को सेवा दे दिया, अब किसी को सेवा दे दिया कि आप प्रसाद बनाने किसी ने, किसी को बोल दिया कि आपको सबको सर्विंग करना है, और किसी को बोल दिया कि आपको गेट पे रोकना है, सबको जो बिना कूपन के है उसको प्रसाद नहीं देना है, सबको रोक दो चाहे कोई भी हो, आपको फ्रेंड और रिश्तेदार हो। तो क्या लगेगा कि अरे मेरे को तो जो सबको भगाने की सेवा दे दी, जो बिना कूपन के आएंगे उनको भगाने की सेवा दे दी, लेकिन वो भी एक सेवा है। किसी को कुकिंग की सेवा दे दी, फिर किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की दे दी, कम ज्यादा पड़ेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रसाद सबको अच्छा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन की, वो पालन की सेवा हो गया। मान लीजिए इसे तुलना करने के लिए वो पालन की सेवा का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर बराबर अच्छी तरीके से आना चाहिए। और किसी को गेट पे ही सबको रोकने की, भगाने की, जो बिना कूपन के चलो भागो। और किसी को बोला कि आपको प्रसाद बनाने की सेवा। तो 3 सेवा ऐसी बढ़, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 सेवा बढ़ गई। इसमें कोई ऊंचे नीचे का नहीं है, एक जो डिफिकल्ट है वो विष्णु ने ले ली, जो सबसे डिफिकल्ट। कहीं प्रसाद कम ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे प्रसाद, और सबको संतुष्टि भी होना चाहिए, प्रसाद की क्वालिटी भी उनको मैनेज करना है, चाहे कैसा भी बना। तो इसलिए ये उनका हो गया मैनेजमेंट का। इस तरीके से ये तीनों हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु, ये ब्रह्मा विष्णु तो शिव जो है किसके अवतार हो गए? तीनों गर्भोदक्षाय विष्णु के ही अवतार हैं। हालांकि निकले ब्रह्मा जी से शिव जी, ये कंफ्यूजन नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी शिव जी के हाईब्रो से निकले, इसका मतलब ये नहीं कि ये निकलने के लिए, अब जैसे भगवान कृष्ण ने तो देवकी से जन्म ले लिया, भगवान कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि देवकी माता बड़ी हो गई उनसे। कृष्ण कहीं से जन्म ले लिया। तो भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान ने खंबे से जन्म ले लिया, इसका मतलब नहीं कि खंबे की पूजा करने ले जाओगे, खंबा पिता हो गया, या माता पिता खंबा है, खंबों की पूजा करो क्योंकि नरसिंह भगवान उनसे निकले, खंबा बड़ा हो गया। नहीं, भगवान ही बड़े हैं, उन्होंने कहीं से जन्म लिया। ऐसे ही शिव जी ने भी जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी ब्रह्मा जी से छोटे हो गए, नहीं। ठीक है, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो गर्भोदक्ष विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। अब ब्रह्मा से आगे फिर क्या हुए? सृष्टि रचना होगी तो फिर क्या होगा? ब्रह्मा से अनेक देवता निकलेंगे और पुत्र निकलेंगे, दक्ष, मरीच, मनु आदि निकलेंगे आगे। ये ब्रह्मा जी से जीव निकलेंगे, इसका पूरा विस्तृत वर्णन आगे आएगा, अभी तो बहुत छोटे में, बहुत संक्षिप्त पर। अब वेदों में जो 1000 सिर वाले भगवान की स्तुति की गई, बड़े बड़े में, आप दूसरे उपनिषद में भी देखेंगे हजारों सिर वाले भगवान की, जिसमें हजारों जंगा, हजारों सिर, वो कौन भगवान है? वो ये गर्भोदक्षय विष्णु है। इनकी स्तुति बोलते हैं, इसको गर्भ स्तुति भी बोलते हैं। तो जो वेदों में बड़ी बड़ी स्तुति है, हजारों मुख वाले, 1000 सिर वाले, कौन सी स्तुति है? उसको बोलते हैं गर्भ स्तुति, जो गर्भोदक्षय विष्णु से सारा इस जो अभी लेटे हुए गर्भोदक्षय सारे, इनका प्रारंभ 1000 सिरों वाला से होता है। तो इस गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि सबसे नीचे वही लेटे, वही सबसे पहले उन्होंने प्रवेश किया था, जाके नीचे लेट गए थे। क्षीरोदक्षय विष्णु तो बाद में आए, पालन करने के लिए बाद में आए, लेकिन क्रिएशन जो है नीचे, इन्होंने ब्रह्मा जी भी इन्हीं से निकले, क्षीरोदक्षय विष्णु भी इन्हीं से निकले, शिव जी भी इन्हीं के उससे ब्रह्मा जी के द्वारा निकले, तो तीनों सब इन्हीं से निकले। तो इसलिए सृष्टि के ये ब्रह्मांड के स्वामी है। यद्यपि ये सोए रहते हैं, नीचे सोए रहते हैं, ब्रह्मांड के साथ शयन करते हैं, किंतु सदैव दिव्य है। और जो इनसे विष्णु निकले हैं
वो कौन विष्णु, उसका नाम क्या है? इनसे जो विष्णु निकले हैं वो कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो सबके हृदय में बैठते हैं और पालन करते हैं। परमात्मा रूप में जो है वो क्षीरोदक्षाय तीसरे विष्णु है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार से मूल पुरुष के 3 रूप हैं। मूल पुरुष मतलब कर्मदक्षाय विष्णु के 3 रूप हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार है, फिर से आ रहा है, आगे के जितने, ये सब हो गया, काम हो गया, अभी तक सुन लिया, लेकिन आगे जो भी अवतार होंगे वो किससे होंगे? किससे होंगे? क्षीरोदक्षाय विष्णु से प्रभु जी। क्षीरोदक्षाय विष्णु से। अभी गर्भोदक्षाय विष्णु पिक्चर में नहीं आएंगे, उन्होंने बना दिया, ब्रह्मा को बना दिया, विष्णु को बना दिया, क्षीरोदक्षाय विष्णु को बना दिया, महेश को विष्णु बना दिया। अब उनका काम खत्म, वो नीचे लेटे रहेंगे। आगे का काम अवतार कौन करेंगे? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो क्षीर सागर में लेते हैं, तीसरे विष्णु। आगे के सारे अवतार उनके माध्यम से होंगे। ठीक है, तो इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। अभी इन सब श्लोकों में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, आगे धीरे धीरे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। ये फाउंडेशन है, इसको समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा सारे अवतारों का। फिर हमको आगे के 25 अवतार, जो 24 अवतार जो सब दिए, फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्लोक का जो बाकी भाग है वो कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा उसमें भी कैलकुलेशन है, कल करेंगे भाई। इसी श्लोक का बाकी भाग, चौथे श्लोक। जल्दी खत्म नहीं करना है, अच्छा लग रहा है, लंबा चले। ठीक है, लंबा चले। कहीं में सुना हुआ होगा तो बोरिंग नहीं हो जाए, लेकिन ठीक है सबके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम।